तो आ जाते हैं भाई आज के टॉपिक पे, दैट इज हाउ डज जीपीएस वर्क। अब बेटा जीपीएस का मतलब क्या है, पहले तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अब देखो आजकल गूगल मैप्स है, गूगल मैप्स पे आप लोग देखते हो भैया कि कहाँ कितना ट्रैफिक है। इसी टाइप से क्या होता है ना बेटा, जैसे आप देखते हो कि उबर में आप गए, ओला में आप गए, तो आपको दिख रहा होता है वो व्हीकल कहाँ पे है, कि उस बंदे की गाड़ी कहाँ पहुंची, आपसे कितना दूर है, किस गली में है, किस सड़क पे है। ये सारा कमाल है जीपीएस सिस्टम का। यानी कि एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो ग्लोबली किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस की लोकेशन को पोजीशन कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, दैट इज अ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो बेटा यहां पे क्या होता है ना, जीपीएस एक सिस्टम के अंदर तीन चीजें होती हैं, सैटेलाइट, ग्राउंड स्टेशन और रिसीवर। ठीक है, रिसीवर बेसिकली वो डिवाइस है जिसको हम ट्रैक करना चाहते हैं। अब बेटा सैटेलाइट्स जो होती हैं इनके बारे में आप जानते हो कि ये प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट करती रहती हैं। अब ये भी आप जानते हो कि बेटा दो तरह की सैटेलाइट होती हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट, जैसे हमारे अर्थ के लिए एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, और एक होती है आर्टिफिशियल और द मैन मेड सैटेलाइट जिसको हम लॉन्च करते हैं ऑर्बिट में, एंड इट कीप्स सर्कलिंग आवर प्लैनेट। तो बेटा सैटेलाइट जो है ना इस तरीके से रोटेट करती रहती हैं, घूमती रहती हैं एक ऑर्बिट में, और उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है नजर बनाए रखना, किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे फोकस्ड रहना। अब ग्राउंड स्टेशन जो होते हैं ना वो रेडार यूज करते हैं, और दे आर एक्चुअली वेयर दे वी थिंक दे आर। ठीक है, टू मेक श्योर दे आर एक्चुअली वेयर वी थिंक दे आर। इसका मतलब क्या है, ये सैटेलाइट्स को ट्रैक करते हैं बाय मींस ऑफ रेडार। यानी इनका ये काम होता है ना कि मेक श्योर करना है कि सैटेलाइट अपनी सही पोजीशन में रहे। अब देखो यहां पे क्या होता है ना, एक्चुअली सैटेलाइट अगर घूम रही है सर तो कैसे एक प्लैनेट के अराउंड, सॉरी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लैनेट पे फोकस्ड है। बेटा हमारी पृथ्वी भी घूमती है अपनी एक्सिस पे, करेक्ट। 24 आवर्स में वो एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, या ये कह दो अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन पूरा करती है। साथ साथ ऑर्बिट में सैटेलाइट को घूमना है। ठीक है, यानी कि जब अर्थ घूमेगी साथ में सैटेलाइट घूमेगी, तो जो सैटेलाइट का फोकस है वो अर्थ के एक पर्टिकुलर पार्ट पे रहने वाला है। अब रिसीवर जैसे कि हम हैं, या हमारे फोन में है, हमारे फोन में रिसीवर है, हमारी कार में है, हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट से कॉन्स्टेंटली सिग्नल को रिसीव करते हैं। तो देखो तीन चीजें हुई, सैटेलाइट हुई जिनका काम है प्लैनेट के एक पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस करना, ग्राउंड स्टेशंस है जो सैटेलाइट को ट्रैक करते हैं, और रिसीवर है हमारा फोन, हमारी गाड़ी, जो कि सिग्नल रिसीव करती है सैटेलाइट से। अब ये काम कैसे करता है बेटा, विद द हेल्प ऑफ जीपीएस रिसीवर वी कैन कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन अर्थ इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 2 या 3 डायमेंशन किसी में भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो बेटा यहां पे जीपीएस रिसीवर जो हमारे फोन या हमारी गाड़ी में है वो एक मेथड यूज करता है जिसे कहते हैं ट्राइलेटरेशन। तो बेटा यहां पे क्या होता है ना, यहां पे ट्राई का मतलब है 3, 3 लेटरल्स यानी 3 डायरेक्शन। तो क्या होता है, किसी भी पोजीशन चेक करने के लिए, किसी को भी ट्रैक करने के लिए क्या होता है, 3 सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है, और ये ट्रैक किया जाता है तीनों से कितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है। ये 3 डिस्टेंस की मदद से ना उसकी प्रिसाइज लोकेशन को ट्रैक करते हैं। बल्कि आपने कई बार देखा नहीं है, जब मूवीज में दिखाते हैं यार किसी को ट्रैक कर रहे हैं, ये फोन का सिग्नल कहां से आ रहा है, तो वो लोग मल्टीपल डायरेक्शन से कन्वर्ज करते हैं। ऐसे ही बेटा यहाँ पे ट्राइलेटरेशन का मतलब है कि 3 सैटेलाइट्स से जो डिस्टेंस है उसे ट्रैक करके उस ऑब्जेक्ट की प्रिसाइज पोजीशन को ट्रैक किया जा रहा है। किसी सिर्फ एक सैटेलाइट से ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट और फ्यू अदर ऑब्जेक्ट विद ऑलरेडी नोन पोजीशन से डिस्टेंस मेजर करते हैं। एक सिंपल मैथमेटिकली अगर बात करें ना, ऑब्जेक्ट और कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस जान करके उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताया जा सकता है। जैसे कहने का मतलब है, अगर मान लो ये 3 ऑब्जेक्ट है यार, अब मैं कहूं एक ऐसा पॉइंट जो तीनों से इक्वी डिस्टेंट हो, तो वो यही होगा। ऐसे समझ रहे हो, अगर मैं 3 पॉइंट से आपको डिस्टेंसेस स्पेसिफाई कर दूं
तो आप उस ऑब्जेक्ट की प्रिसाइज पोजीशन बता सकते हो। ठीक है, तो बेटा यहां पे क्या है ना, अगर आपको प्रिसाइज पोजीशन चाहिए तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो लोकेशन ऑफ द सैटेलाइट, सैटेलाइट कहां लोकेटेड है। ये काम कौन करेगा, ग्राउंड स्टेशन का रेडार, वो पता करेगा सैटेलाइट कहां लोकेटेड है। और फिर आपको पता लगाना है सैटेलाइट और जीपीएस के रिसीवर का डिस्टेंस। आप समझो मैथमेटिकली ये मॉडल ये कहता है कि ये जो ए बी सी है ना, इनकी लोकेशन आपको बहुत अच्छे से मालूम हो, उसके बाद तीनों से डिस्टेंस मालूम हो भाई, तो आप जो वो पोजीशन है रिसीवर की वो ट्रैक कर सकते हो, वो आप ट्रैक कर सकते हो। तो आपको दो चीजें चाहिए, एक तो ये जो 3 पॉइंट है ए बी और सी, इनका प्रिसाइज लोकेशन, ये ग्राउंड स्टेशन लोकेट करेगा सैटेलाइट को, और फिर इन तीनों से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये भी पता होना चाहिए, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे देखो यहां पे दिखा रखा है, यहां पे 3 सैटेलाइट्स हैं 2, 3 एंड 4, ठीक है, और यहां पे ये हमारा रिसीवर का लोकेशन है। तो जब हमें तीनों से डिस्टेंस मालूम होगा देन ओनली वी कैन फाइंड आउट इट्स पोजीशन। तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, यहां पे बेटा हमारे पास 7 सैटेलाइट हैं, जिसमें 3 जियो स्टेशनरी है एंड 4 आर जियो सिंक्रोनस। इनका ऑर्बिट का ऑल्टीट्यूड यानी कि अर्थ से कितनी हाइट में, 36,000 किलोमीटर, एंड इनकी कॉस्टिंग है 1420 CR। ये बेटा इंडिया और इंडिया के अराउंड 1500 किलोमीटर को कवर करती हैं, और इनके अंदर टाइमिंग बहुत प्रिसाइजली मेजर होती है बाय रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, तो बेटा यहां पे क्या है, 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, ये 8 का फिगर बनाती है पृथ्वी के अक्रॉस। देखो ये ऑरेंज वाली जो है ना, दे विल क्रिएट अ फिगर ऑफ 8, दे विल क्रिएट अ फिगर ऑफ 8। और 3 सैटेलाइट हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, यानी वो ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूमेंगी। तो 2 सैटेलाइट विल मेक अ फिगर ऑफ 8 एंड देयर विल बी 4 सैटेलाइट विल मेक अ फिगर ऑफ 8 एंड 3 सैटेलाइट्स विल बी इन द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये 7 सैटेलाइट की मदद से हमारा इंडिया के अंदर जीपीएस सिस्टम काम करता है। तो बेटा अब मुझे लगता है कि आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। आपको ना बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाना कि ट्राइलेटरेशन कैसे काम करता है, बट आपको पता होना चाहिए प्रोसेस क्या इन्वॉल्व है, कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है और कैसे पोजीशन को